पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, उनके पैटर्न देखेंगे कैसे आ रहे हैं, कि आप जब जाएँ तो वहाँ पे फटाफट क्वेश्चन करके आएँ और आपका सिलेक्शन कन्फर्म रहे। ये देखिए, ये आपको पहला क्वेश्चन दिखेगा, अगर क्लियर दिख ही रहा होगा आपको। तो ये सिंपल जो है ये बदमाश का है, बदमाश रूल जो आप जानते हैं। बदमाश रूल का भी मैं डिटेल में उसके बारे में बताऊँगा अभी। दूसरा आपका है देखिए, ये भी परसेंटेज सिम्प्लीफिकेशन प्रश्न, जो ये क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं, ये यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज वाला है, ये रूट वाला है, ये भी रूट वाला है, ये परसेंटेज वाला है, परसेंटेज वाला है। तो ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस है ना, वो परसेंटेज से लेके हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें परसेंटेज नहीं लगा है लास्ट में। लास्ट ईयर के क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें रूट और परसेंटेज नहीं लगा है। और ये देखिए, ये सिंपली केवल जो है बदमाश रूल का है। 12 क्वेश्चन केवल सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं, ठीक। 5 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन में जो है बदमाश रूल, उसके बाद जो है परसेंटेज और रूट, ठीक है। परसेंटेज रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये सारी चीजें 12 नंबर आज की क्लास से आपके प्रीलिम में आपकी 12 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। और 12 नंबर आप जानते हैं, जब जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे पहले, तो 12 नंबर नहीं, 7 नंबर 4 नंबर पे रिजर्व कैटेगरी तो 4 नंबर 5 नंबर पे होते थे। ये 12 नंबर आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन वाइज ही नहीं, आपको उधर भी जो है इसका जो है वेटेज मिलता है, ठीक है, टोटल एग्रीगेट मार्क्स में। एक चीज और बता दूं आपको, ये तो आएगा ही इस पे, बाकी जो आप रीजनिंग में करेंगे ना, तो रीजनिंग में भी यही चीजें यूज होती हैं, ठीक है। का को पहले साफ कर भाग देना चाहिए, गुणा करके जोड़ लें तब फिर घटाना चाहिए, ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इधर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो हैं पूरा बदमाश रूल पढ़ते हैं। आपका पहला स्टेप हो गया बदमाश रूल सिंप्लीफिकेशन का, ये आपको क्लैरिटी होनी ही होनी चाहिए। ब्रैकेट्स के रूल हम आपको आगे वाली स्लाइड में बता रहे हैं, और ऑर्डर की भी, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर डिटेल्स में इसके जाएंगे तो, ठीक है। गणित आपसे क्या चाहती है, टेबल आपको टेबल आपको 20 तक रटा होना चाहिए, 20 तक। स्क्वायर्स आपके 30 तक क्लियर होने चाहिए माइंड में, ठीक है। सिंप्लीफिकेशंस में जो रूट के क्वेश्चंस होते हैं आप स्क्वायर से ही कर पाएंगे फटाफट, ठीक है। क्यूब्स मिनिमम से मिनिमम आपको ऐसे रिक्वायर्ड तो पीओ के लिए 30 होता है। टेबल स्क्वायर क्यूब समझ गए आप, ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज टेबल आप जानते हैं क्या होता है, फ्रैक्शन होता है पहला, यानी कि भिन्न हो गई। दूसरा आपका होता है परसेंटेज। ये टेबल बता रहा हूं मैं, ये टेबल आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये टेबल अगर आपके पास नहीं होगी, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, मैं आपको टेबल का लिंक दे दूंगा पूरा, मैंने प्रॉपर उसको बनाया हुआ है पीडीएफ फाइल, वो आपको दे दूंगा। जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत सारे वैसे मिल जाएंगे, ठीक है, दुनिया भर के लंबे लंबे चिट्ठे मिल जाएंगे, वो नहीं पढ़ना है। तीसरा होता है आपका डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव के कितने स्थान तक उसका मान है, दशमलव वाला मान, ठीक है। हमारे जो भाई बहन हैं हिंदी वाले, वो उनके लिए हम सब अच्छे से बताएंगे। अब फ्रैक्शन, अब ये आपका हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हो गया भिन्न भिन्न। अब बात करें अगर 100%, ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं 100%। अब 100% का मतलब भिन्न में कितना होगा, परसेंट का क्या मतलब होता है, परसेंट का मतलब तो यही होता है ना, अगर मैंने यहाँ पे 100% लगा दिया, तो इसको अगर परसेंटेज हटाना है तो डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये तब हटा। अब 100/100 इक्वल टू 1, यही तो होता है परसेंटेज। अगर परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना हो, तो इसका मतलब कि ये फ्रैक्शन इसका 1 हो गया, ठीक है, 100% का ये इसके बराबर है। और डेसिमल में कैसे आएगा, 100/100 इक्वल टू 1, डेसिमल में भी सेम आएगा। अब दूसरा हम लेते हैं, मान लीजिए 1 बाई, इसको 50% कर देते हैं, ठीक है। अब 50% को फ्रैक्शन कैसे आएगा, 50/100, 1/2, ये इसका फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसकी भिन्न हो गई, 50% को जो भिन्न में कन्वर्ट करने का तरीका हम बता रहे हैं, तो इसकी टेबल आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए, ठीक है, वहां पे करने का मौका नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें 37%, तो 37/100, अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए उसका आपको एक फिक्स वो जो टेबल है ना, वो याद रहेगा आपको, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए जैसे अब इसका हो गया, तो अब ये कितना होगा इसका डेसिमल में, डेसिमल का मतलब दशमलव में उसका मान बताइए, डेसिमल में, यानी कि दशमलव में मान इसका 0.5 हो गया। अब ऐसे ही आपको पूरी टेबल ये याद करनी है। इसका टेबल अगर आपको चाहिए होगा, अगर आपके पास है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो गणित आपसे चाहती है कि ये तीनों चीजें आपकी क्लियर रहे, टेबल आपको याद होनी चाहिए। वैदिक कैलकुलेशन, व्हाट इज वैदिक कैलकुलेशन, इसमें क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं 100, ये 100 है, ठीक है। तो अगर ये 100 है तो 27 से 100 को इंटू करोगे, 27 तो आएगा ना। अब इसमें 2 कम है, यानी कि 27 का जो पार्ट है इसमें, ये 2 बार कम है, यानी कि 27 को 2 बार करोगे तो 54 हो जाएगा ना।
54 हो जाएगा, इसमें से 54 माइनस कर लोगे तब भी आपका ये आ जाएगा ये। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे किया है ना, ये आपको वहाँ पे नहीं करना है, ये दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये 2700 हो गया, इसको हम 100 मान लेते हैं, 27 हो गया, 54 घटा दिया 2700 में से, ठीक है, 54 अगर घटा दिया 2700 में तो ये आ गया। तो ये होता है वैदिक कैलकुलेशन। तो सिंबल्स यूज होते हैं मैथ के, ये सारे सिंबल दिए गए हैं इसमें। जब भी आप मान लीजिए आप एसबीआई क्लर्क में होते हैं, कल आपको फिर पीओ में सेलेक्ट होंगे, फिर उसके ऊपर कुछ एफआरएम करने चले गए, तो ये सब चीज़ें आपको काम आएंगी, ठीक है। अब आगे आते हैं कोष्टक। हमने बदमाश रूल में देखा था, पहला ही वर्ड था बी फॉर ब्रैकेट्स, ये है वो ब्रैकेट्स। अब बदमाश रूल में ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करना है, बीच वाला हमारा हो गया 1, ठीक है, सबसे पहले। और ये ब्रैकेट कैसे होता है आपका, जैसे किसी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था, जैसे मान लीजिए 8 - 2, ये इसके ऊपर ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको क्लियर करना है। इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट ऊपर जो रहता है, उसके बाद ये वाला, ठीक है, ये दूसरे पे आपका सॉल्व होगा, ये आपका दूसरे, पहले पे ये वाला हमें करना है, दूसरे पे हमें ये वाला करना है, ये हो गया दूसरे पे, ये तीसरे पे है, हमें फिर ये वाला करना है, फिर ये चौथे पे, तब हमें ये वाला करना है, जो फाइनल आएगा उससे 5 का मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपका ब्रैकेट का सीक्वेंस, ठीक है। कई सारे सिंप्लीफिकेशन ऐसे होते हैं जो आपको इसके थ्रू ही सॉल्व करने पड़ते हैं। तो उसमें a+b का होल स्क्वायर, और ये a+b+c का, ये सब बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको ही करके हम बनाते हैं, इसी से आपका कैलकुलेशन भी होता है। एक मैं आपको एग्जांपल करके बता देता हूँ। इसका मेथड ये है कि ये वाला फार्मूला इसमें लग जाएगा आपका, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसमें हम इसको पार्ट्स में लिखेंगे, ठीक है। कितने पार्ट हैं इसमें, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट हैं, a² 2ab b², 3 पार्ट हम बना लेंगे यहाँ पे, 1 2 3 बन गया। अब हमें क्या करना है, a² यहाँ लिख देना है, कितना होता है 25। दूसरा बीच का क्या है 2ab, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, और इसको 2 से गुणा करना है, 2ab इंटू हो गया आपस में, ठीक है, बीच में तो कुछ है नहीं, इंटू होगा ना, इतना तो जानते हैं आप लोग। तो इसको आपस में इंटू करिए, कितना होगा 6 पंचे 30, और उसको 2 गुना करना है, 6 पंचे 30 दूना 60, 60 हो गया ना। अब लास्ट वाला b का स्क्वायर, b हमारा ये है, b का स्क्वायर कितना आएगा 36, ठीक है। अब ये 36 आ गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ये वाला हमारा, अब हमें यहाँ पे आंसर भी लिखना है, ठीक है। ये हमारा 6 लास्ट, ये हमारा वो हो गया इकाई की अंक। अब ये 6 आपका यहाँ पे लिखूंगा, अब ये वाला अंक यहाँ पे जाके इसमें जुड़ेगा, ठीक है। 3 को ले जाइए, जोड़िए इसमें 3 को अगर आप जोड़ेंगे इसमें 60 में 63 आएगा ना, 3 हो गया अब यहाँ का, ठीक है। 60 और 3 63, अब कितना बचा 6 बचा हमारे पास ना अभी हासिल, 6 35 और 6 25 और 6 हमारा कितना हो गया 31 दूंगा। बहुत डिटेल में इसी क्लास 1 हम लोग करेंगे कि किसी भी एग्जाम्स में हमारा सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन बचे ना, तो फिर पर्पज जो है हमारा डिफीट हो जाएगा। हमारा पर्पज है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, स्किप करेंगे, तो इस तरीके से तो वो कुछ छूट जाएगा ना। नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखिए आप एग्जाम्पल से समझिए। नेचुरली आप फूड की बात करते हैं। नेचुरली खाना क्या होता है, फूड, ये होता है हमारा दाल चावल रोटी सब्जी, ठीक है। दाल चावल रोटी सब्जी, इन सब चीज़ों में एक चीज़ होती है लेकिन वो इसमें नहीं लिखा है। अब बताइए क्या, इन सारी चीज़ों में वो मिलती है, उसी से बनता है, उसी से पूरा संपूर्ण भोजन होता है। वो ना रहे इसमें तो आपका केवल खाना खाना ही रहेगा, सिर्फ नेचुरल नंबर जैसे नेचुरली सब्जी लेके आते हैं ना, वैसे ही आपको स्वाद में लगेगा। तो ये नेचुरल नंबर हो गया, दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी 1 2 3 4, इसमें एक चीज मिसिंग है, तब जाके वो खाना कंप्लीट होगा। वो क्या है, जीरो, और ये जीरो क्या है, नमक, साल्ट, ठीक है। अगर साल्ट इन चीज़ों में ना हो तो बिल्कुल नेचुरल ही लगेगा खाना आपको, जैसा कि आपको वहाँ पे दिखता है। भाजी लेंगे, भाजी में नमक नहीं रहेगा, जैसे नेचुरली खेतों में उगता है वैसी उसी तरीके का स्वाद आएगा, कुछ आएगा आपको नहीं आएगा ना। ये जीरो, तो ऐसा तो है नहीं कि जीरो संपूर्ण हो गया, इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये तो होल नंबर है। अब इंटीजर्स इसकी क्या होते हैं, माइनस में चले जाइए बैक साइड, ठीक है। माइनस के इंटीजर में आपको 20 - 20 डिग्री टेम्परेचर ये ऐसे लिखा जाता है ना, तो वो वहाँ यूज होता है। ये तो नंबर सिस्टम जो है उस वाली क्लास में हम लोग कवर करेंगे। आपकी नॉलेज के लिए कि सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी ना छूट जाए, जिससे हमारा 15 नंबर जो है मोस्ट प्रॉब्ली जो आएगा 10 से 15 नंबर के लिए ज़रूर आएगा, वो कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट सारी चीज़ें कवर कर ले रहा हूँ, ठीक है।
वो कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट सारी चीज़ें कवर कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब हम 5वीं स्लाइड देखते हैं कि जो आपके 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। हमें ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इसमें हमें वहाँ पे अपना जुगाड़ एक्सप्रेस चलाना है, ठीक है। जुगाड़ एक्सप्रेस ये नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करके आपको वहाँ पे बैठ के जाइए कैलकुलेशन करने। इस स्लाइड में मेरा बताने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि जो सारी चीज़ें सिंप्लीफिकेशन में आपके आएंगी ना, वो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, पेन डाउन नहीं करना है, वहाँ पे लिखना नहीं है, उसको जुगाड़ एक्सप्रेस से सॉल्व करना है। देखिए ये स्लाइड अब इसमें हमारी चलेगी क्या, जुगाड़ एक्सप्रेस, ठीक है। ये जुगाड़ एक्सप्रेस हमारा है, ये हमारा है जुगाड़ एक्सप्रेस। जब आपको जोड़ना हो कोई चीज़ और सारे जो डिजिट्स हैं वो सेम हो, सीक्वेंस में हो, 1 2 3, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितने हैं उसको पहले में कितनी बार है, एक बार, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3 बार, चौथे में 4 बार, पांचवी में 5 बार, 5 बार है ना, इसमें 5 बार हो गया। अब ये हो गया आपका, ये इसी को जितना है ये नंबर उसी से इंटू कर देना है, वही आपका आंसर है, ठीक है। कैसे इंटू करेंगे आप, ये कैसे इंटू करेंगे आपको, अब इतना बताइए, ये लिखना है आपको एग्जाम में, नहीं लिखना है ना। अच्छा, मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये आपके एग्जाम से नहीं, अरे एग्जाम में भी ऐसे ही आता है। एग्जाम में उनका ये मतलब नहीं है, वो भी जानते हैं कि अगर मैंने 100 मिनट्स दिए हैं कि सारी चीजें 100 क्वेश्चन करना है, तो वो भी ट्रिकी देते हैं, ना कि टफ देते हैं, वो ट्रिकी होता है। जिस बच्चे की प्रैक्टिस 15 दिन की रहेगी, कोई भी ट्रिक कितनी भी लगा ले एग्जामिनर, पेपर सेट करने वाला, वो ट्रिक को रिजॉल्व कर ले जाता है, ठीक है, वो ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ट्रिकी ही क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही आएंगे। यहाँ पे 8 लिखा है मैंने, वहाँ पे 6 हो सकता है, वहाँ पे 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब अगर आपको तीसरी चीज मैं और बता देता हूँ, अब आपने इतने तक डेसिमल तक निकाल लिया, अगर आपको देखता है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, किसी में भी डेसिमल 760 है और बाकी में नहीं है, तो आपको आगे जाना ही नहीं है, ये नहीं करना है। समझ गए ना मेरा पर्पस क्या बताने का, नहीं सॉल्व करना है। 760 दिख तो गया आपको, यही क्वेश्चन होगा, यही तो आंसर होगा आपका ना, बाकी तो नहीं हो सकते ना, ठीक है। इसमें क्योंकि आपने जब जोड़ा था तो इधर 5 आए थे, ठीक है, इसीलिए आपने 1 2 3 4 5 लिखा था, ठीक है। लेकिन जब आप डेसिमल वाला जोड़ोगे तो आप ऐसे आएगा ना, 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 से शुरू करना है, 5 4 3 2 1, ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट 0, बस सिंपल। इसको गुणा करना है हमें 8 से, 8 से इसको गुणा कर लीजिए, इतना समझ गए आप। अच्छा, ऐसे ही जो है एडिशन में केवल यही नहीं आएगा, बहुत सारे एडिशन करने को आएंगे। तो एडिशन में आपको बस अप्रोक्सीमेशन मान लेके चलना है, और जब आप जो है ये कर लेंगे ना, जो मैंने आपको बताया है, आपका टेबल कंप्लीट रहेगा, आपका जो है क्यूब कंप्लीट रहेगा, आपका स्क्वायर कंप्लीट रहेगा, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। था 1 2 3 4 5, ये 4 डेसिमल के पहले के वाले हैं, यानी कि ये पूर्ण अंक जो हैं, ये आपको 8 पंजे 40, 40 के ऐड कर देना है उसी आंसर में, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में आपको ये सब देखिए, ये सब कैसे करना है आपको। मान लीजिए आ गया 8 4 5 6 3 9 3 8 9 1, इसको एडिशन करना है और क्वेश्चन में है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं आप पे, ठीक है, आपको ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे परसेंटेज बेस पे, लेकिन ये बेसिक्स में बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप वैसे भी कर लेंगे, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन के मेथड में मैं बता रहा हूँ, आप ट्रेडिशनल वे ही यूज़ करिएगा। कई लोग आपको ये टेढ़ा मेढ़ा बताएंगे कि 361 62 इसको इंटू करना है, तो हम जितना हमें देखिए, हमें वहाँ पे अपना वो नहीं दिखाना है कि मेरे को ये ट्रिक आती, वो ट्रिक आती, वो ट्रिक आती, नहीं, हमें सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन के लिए क्या करना है, हमें ट्रिक नहीं, हमें टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचेगा, जब आपकी एक्यूरेसी सही, एक्यूरेसी कैसे सही, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे अपनी नॉलेज पे। अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंट होना, ये नहीं 15 तरीके का गुड़ा का ट्रिक सीख के जाना है, नहीं, ट्रिक नहीं सीख के, इसको ट्रेडिशनल वे में ही करिएगा। मेरा रिकमेंडेशन है, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सुझाव है कि इसको जो है उस वे में ना यूज करिएगा, सिर्फ ट्रेडिशनल वे में ही यूज करिएगा, इसमें ट्रिक मत लगाइएगा, ठीक है। इसमें जुगाड़ नहीं, मल्टीप्लिकेशन में जुगाड़ मत यूज करिएगा। मल्टीप्लिकेशन में एक भी हासिल, एक भी कुछ अगर मिस हो गया ना, तो आप भुगत जाओगे वहाँ पे। जुगाड़ एक्सप्रेस इन सारी चीज़ों में इसी तरीके से चलाना है कि आपको प्रैक्टिस 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 जब आप किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को
इन सारी चीज़ों को हमारी जुगाड़ एक्सप्रेस से हमें हल करना है, ठीक है। जुगाड़ एक्सप्रेस का मतलब ये हो गया कि आपको, जुगाड़ का मतलब ट्रिक्स नहीं है, जुगाड़ का मतलब वैदिक मैथ है, ठीक है। वैदिक मैथ, जुगाड़ इज कंप्लीटली कंसर्न विद वैदिक मैथ। जुगाड़ इज नॉट अ ट्रिक। हमारी लैंग्वेज में जुगाड़ एक ट्रिक है। जुगाड़ यहाँ पे, जुगाड़ का मतलब सिर्फ ट्रिक से नहीं है, ठीक है। जुगाड़ का मतलब वैदिक मैथ, कि आपको देखते ही अपने जुगाड़ से, अपने दिमाग से कैलकुलेट करके उसका आंसर निकालना है। इसीलिए आपको एडिशन की प्रैक्टिस करनी है। एक दो मैंने एग्जांपल बता दिए, उस तरीके अगर आएगा तो आप कर लीजिएगा। और दूसरा सब्सट्रैक्शन का भी आप कर ही लेंगे। मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा मत यूज़ करिएगा, उसमें ट्रेडिशनल वे से आपको करना है, जैसे आप गुणा सीखे हैं नॉर्मल, उस गुणे में आपको प्रैक्टिस है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी। देखेंगे एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, वो हम लोग मिलकर यहीं पे सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। ब्रैकेट्स, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है आपका रूट हो गया, क्यूब हो गया, ये सब हो गया, तो वो सारी चीजें आपको पहले सॉल्व करनी है, ठीक है। ब्रैकेट्स ये भाग, गुणा, जोड़, घटाओ, ठीक है। डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, और ये एडिशन है, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो आपका सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये दोनों तो हट गए, ये दोनों हमारे में है ही नहीं, ठीक है। ये दोनों हमारे में नहीं है, ये दोनों हमारे क्वेश्चन में नहीं है। हमें DMAS यानी कि इससे भाग केवल करना है, तो पहला ये आ गया। अब 24 को 48 से भाग दो, कितना आएगा, 24 दूना 48, एक जीरो बढ़ाओगे, 24 दूना 48, 202 आएगा ना, आएगा 202 आ गया। अब इंटू 11 माइनस 222, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, दूसरा हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे, माइनस नहीं कर देंगे, होगा भी नहीं आपसे। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करना है, कितना आएगा 2, अब -222, ठीक है। ये 3 है, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 जीरो ही मिलेगा, उधर 2 बचा है, ये हो गया आपका 2000। ये आपका आंसर है सी। बिल्कुल भी जो है उसमें ज़्यादा ट्रिकी ना बनिएगा, एकदम कैलकुलेशन में क्लीन करना है आपको, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल सा है। जिधर एक्स होगा, यानी कि जिधर आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, वो सबसे पहले लिखना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा बस। तो सिंपली कुछ नहीं, सबसे पहले तो ये दोनों उड़ा दीजिए, ये दोनों खत्म हो गए। अब सबसे पहले हम इधर ही का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर आपका हो गया ये 675 इंटू 12 का आपको टेबल याद करने के लिए मैंने बोला है पहले ही। 12 के टेबल से याद करेंगे, 12 पंजे 60 की जीरो हासिल 6, 12 से 84 6 90 की जीरो हासिल 9, 12 6 72 9, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब इसमें भी इतना आया है, डिवाइडेड बाई 10, 10 का मतलब ये जीरो गया, 10, 12 से 10 में 92 इंटू, ये सब आप माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, बस एक दो स्टेप यूज किया करिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। ये आपका 902 कितना आ जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 910 और 8 9 हो जाएगा, ये 902 आपका इधर आ गया, ठीक है। इधर का पूरा मामला आपका क्लियर, साफ सफाई होगी। इधर सफाई आपको अब इधर करनी है। इधर कैसे सफाई करेंगे, आपका प्लस 900 इधर है, 902 इधर है, ये देखिए ये वाला पार्ट आपको प्लस दिख रहा है ना, और इधर जब लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, -716, ठीक है। अब इधर -716 हो गया। अब इधर आपका क्या बचा, आपका ये बच गया 124 इंटू एक्स अपॉन 10, ये तो बचा। अब इधर ये हो गया। अब जब आप इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 186, कैसे कल कर, इतना तो आता ही है आपको, ये कर लीजिएगा, ठीक है। अब जब आप 186 इधर हो गया और x इधर है, ऐसे लिखा है, ठीक है। फिर से एक बार मैं क्लियर करने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ, 124 इंटू एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 186, ठीक है। अब आप इसको कैसे करेंगे, सिंपल सी चीजें, कुछ नहीं जरूरत है आपको करने की। ये यहाँ पे चला जा, ऐसे तो होता है, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, x को छोड़ दीजिए, x यही रहेगा, ये यानी कि ये नीचे आएगा 124, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। 10 इधर आ जाएगा, ये हो गया। अब सिंपल सी चीज है, कैलकुलेशन लास्ट में, इसी में सारे लोग गड़बड़ करते हैं, इसीलिए सारे लोग मैथ से डरते हैं। मैथ से नहीं डरना है। मैथ कहती है हमें वो चीज़ें दीजिए जो मैं चाहती हूँ, फिर मैं वो दूंगी 15 नंबर, ठीक है। क्या चीज़ें चाहती है, मैंने आगे पहले स्लाइड में आपको बताया है, वो जरूर करिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा दिख रहा है। पहले 2 से काट लीजिए, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 3 6, 93 आ गया। अब किससे कटेगा ये, अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाता है तो वो भी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। 9 3 12 है, यानी कि 3 से कटेगा, लेकिन इधर क्या आ रहा है 62, ये 3 से
नहीं कटेगा, क्योंकि 6 2 8, 8 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसको हम इससे काटेंगे, 2 3 6, 2 इक्के 2, 2 से कट गया। अब 2 को इधर से काट देंगे, तो पंचे 10। इतना समझ में आ रहा है सारे लोग को ना? ज़्यादा इधर लिखा है वो तो नहीं कल कंफ्यूजन कर रहा है? ठीक है, ये सब हटा देते हैं, आप तो आगे पीछे करके देख ही लेंगे। हाँ, ये आपका है, ठीक है। 2 से इधर काट गया, 2 पंचे 10। अब इधर जो है आपका, इधर आपका जो है, सॉरी ब्लू ही ले लिया। हाँ, इधर आपका 3 1, इधर 93। 3 1 कितने टाइम से 93 के? यहाँ 5 बचा है आपका, ठीक है, ये 5। और ये इससे काटेंगे 3, 5 3, 5 को 3 से इंटू कर लीजिए, आपका आ गया 15। ये हमारा है आंसर 15, यानी कि डी, ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसमें भले ही टाइम लग रहा है, लेकिन आपको क्लैरिटी आ जाएगी कैलकुलेशन करना कैसे है। अब अगला क्वेश्चन फिर वैसे है, 35% ऑफ 54 प्लस 40 इक्वल टू कितने का इतने परसेंट। तो कुछ नहीं करना है, बटे बटे करना है आपको, केवल इजी कर लेना है इसको, है नहीं तो गुड़ा बच रहा है, गुड़े कर लीजिए। सबसे पहले गुड़ा करेंगे, पहले जोड़ने मत लगिएगा, ये पार्ट अलग हो गया गुड़े का, ये पार्ट अलग हो गया, ठीक है। तब गुड़ा करना है, ठीक है, तब जोड़ना है, मतलब गुड़े वाला ये क्लियर करिए, दोनों को जोड़िए। इसको इसको क्या करेंगे, जब उधर गुड़ा होके सफाई हो जाए तब बिल्कुल इधर तिरछा वाला रूल, ठीक है। तिरछा वाला रूल बताए थे अभी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये यहाँ नीचे जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो 100 लिखा है ये ऊपर चला जाएगा, बस क्लियर हो जाएगा आपका कैलकुलेशन खत्म। ये पूरा दिमाग में करना है आपको। देख लिया करिए कि जो 10 लिखा है ऊपर 35 लिखा है, इधर 54 लिखा है, कैसे आप कैसे सोचेंगे, कैसे कि ये किससे कट सकता है, उससे कट सकता है। ये थोड़ा सा आपको बस देखना है कि 5 से कौन भाग हो सकता है, या तो 0 है या तो 5 हो, ठीक है, वो 5 से कट जाएगा। और 5 यहाँ पे है ही है, यहाँ भी 0 है, यानी कि दोनों दोनों 5 से कट जाएगा। ये 5 सते 35 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। अब ये 7 है, 2 है, अब ये 4 आया है यहाँ पे, किसी की अंक लास्ट में अगर 2 से कट जाता है वो 2 से वो संख्या कट जाएगी, यानी 27 दूना 54 हो गया, ठीक है। आपकी इधर वाली सफाई हो गई, इधर वाली सफाई कर लीजिए। इधर सफाई बहुत आसान है आपकी, इधर कट गया था 1 0, इधर भी तो है, बस काम खत्म यार। 18 189 ये आ गया, इधर कितना आ गया, 3 बचा है, प्लस 3 3 3 को 41 से गुणा करेंगे तो यही तो आएगा, 100 मिला 312। अब इधर क्या बचा है, 39 इंटू 39 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू 312। तो मैंने क्या बताया था, यही तिरछा तिरछा कर लीजिए, ये गया ऊपर 312 इंटू 100 अपॉन 39, ये आपकी हो गई एक्स की वैल्यू। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास रखा है। 3 से कट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका एडिशन 3 से कट रहा है, 3 1 4 2 6, कोई भी संख्या का अगर जोड़ 3 से कट जाता है कि वो संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो और ये 9 3 12 भी 3 से कट रही है, इसका मतलब दोनों 3 से कट जाएंगे, इनको 3 से काट लीजिए। 3 1 3 3 3 9 13 3 39 जानते ही हैं आप। अब 3 1 3 0, क्योंकि दोनों हम उतार रहे हैं, 3 चौक 12, 104 हो गया, इधर इधर 13 हो गया, 13 अट्ठे आपका टेबल, आपका पहाड़ा, आपका आंसर आ गया 800, आपका आंसर है बी, ठीक है। आंसर आपका लग गया बी। अब देखिए ऐसे ही हम अगर एक एक क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है कुछ भी नहीं, आपके लिए ये कुछ भी नहीं है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें तो सिंप्लीफिकेशन के 15 नंबर आपकी झोली में आके गिरेंगे, ठीक है। बस वो जरूर करिएगा, टेबल, क्यूब, स्क्वायर, परसेंटेज टेबल, ये सारे जरूर करिएगा। दो लास्ट चीजें जो हमारी बची है, स्क्वायर और क्यूब की, ठीक है। तो अभी हम फोर्थ जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे, इसमें जो है स्क्वायर का है, ठीक है। तो स्क्वायर निकालना है इसमें 7396 और 2401 के ऊपर 4 लिखा है, यानी कि डबल स्क्वायर है उसका, ठीक है। डबल स्क्वायर प्लस क्या है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए स्क्वायर केवल निकालना है इसमें, तो स्क्वायर का और क्यूब का, क्यूब के लिए मैंने आपको ये लिख के रख लिया है, स्क्वायर का मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूँ। 96 जैसे हमारा है 7396, 7396, ठीक है। अब इसको अगर स्क्वायर रूट इसका निकालना है तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे पहले।
तो ये 2 पार्ट्स में हो गए। अब 6 का जो स्क्वायर रूट, अगर आप स्क्वायर रूट देखेंगे 1 से 10 तक, तो स्क्वायर रूट के लास्ट में 2 डिजिट्स में 6 आएगा। एक 4 के 4 चौक 16, एक 6 के 6 चौक 36। तो सबसे कम वाला वो हम उठाएंगे। इसका स्क्वायर रूट का मतलब लास्ट डिजिट इसकी 4 हो गई। यहाँ पे हमने 4 ले लिया। अब ये बचा, अब इसका काम खत्म, ठीक है। इसको आप भूल जाइए, जो ये वाला पार्ट है इसको आप भूल जाइए। अब बचा केवल 73। अब 73 हमें ये देखना है कि 73 किस रूट के सबसे आसपास है। जैसे 1 से 10 तक आपको रूट याद ही है। 73 किस रूट के सबसे आसपास है, उधर अभी मत देखिएगा, वो क्यूब का मैंने पहले से लिख के रख लिया ताकि आपका टाइम बचे। 73 जैसे 9 का अगर रूट आप लेंगे तो 81 होगा। 81 इसके करीब है, ठीक है। और 8 का 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। 64 और 81 के बीच में ही 73 आएगा, ठीक है। ये दोनों इसके नियरेस्ट रूट हो गए, ठीक है। नियरेस्ट हो गए, इस रूट के नियरेस्ट बीच में पड़ेगा ये 64 और 64 और 81 के बीच में ही 73 आएगा ना। तो इसीलिए इसका सबसे एक नियरेस्ट लेंगे, दोनों सबसे कम, इसके कम वाला और एक ज़्यादा वाला, बिल्कुल नियरेस्ट वाला, ठीक है। अब इसमें ये देखेंगे कि सबसे नियर किसके है, कि ये जो 73 है, 8 का हो गया 64 और 9 का हो गया 81, ठीक है। अब ये बताइए जो 73 है ये सबसे नियरेस्ट किसके है? 64 की नियरेस्ट है कि इससे डिफरेंस देखिए कितना है। 64 का डिफरेंस इसमें कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इसका डिफरेंस 9 और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 81 का? 81 का 8 आ रहा है, ठीक है। इसका 8 आ रहा है। सबसे नियरेस्ट कौन हुआ? 81 हुआ ना। 81 किसका रूट है? 9 का ना। अब जितने का जिसके नियरेस्ट है ये, उसको 10 टाइम्स यहाँ पे लिख देंगे, 10 गुना, यानी कि 90। कितना होगा? 9 का 10 टाइम्स कितना होगा? 90 होगा ना। अब इधर का हमारा 90 आ गया। अब ये बताइए कि जो 9 का रूट था 81 और ये है 73, अगर ये हमारा नंबर रूट से कम होता है तो यहाँ माइनस करते हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा होता है 81 की जगह यहाँ 81 आएगा, जैसे 9 का एक 81 हो गया, ये 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। अब यहाँ अगर 81 से ज़्यादा होता तब हम इसको प्लस करते हैं। जैसे 73 की जगह अगर 85 होता तो हम यहाँ पे प्लस करते, 85 प्लस 4। लेकिन क्योंकि कम है इस वजह से यहाँ पे हम माइनस करेंगे। 90 माइनस 4 इक्वल टू आपका आ जाएगा रूट 86, ठीक है। ये आपका 86 इसका आंसर हो गया। अब ऐसे ही आपको 86 आ गया 7396 का। अब 2401 का कैसे निकालेंगे? कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसका 1 आ गया। 1 का तो 1 ही होता है ना। अब 1 का 1 हो गया आपका। अब 24 का क्या होगा? 24 के दो नियरेस्ट रूट कितने होंगे? 5 और 4, 4 चौक 16, 50 25, ठीक है। 50 25, 4 चौक 16। अब किसके सबसे कम, सबसे नज़दीक किसके है? ऑब्वियस सी बात है, 25 से सबसे नज़दीक है ये, तो 5 का होगा। तो यहाँ पे 5 लेंगे, लेकिन 5 का 10 टाइम्स लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। 50 हो गया ये। अब ये 25 से 24 से कम है तो माइनस करेंगे, यानी कि ये किसका रूट हो गया? 49 का। ये 49 का रूट था क्या? 2401, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि 2401 पे ऐसे लिखा है 2401, ये 2401 यहाँ पे लिखा है 4। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ठीक है। 4 का मतलब ये 2 बार, इसका 2 टाइम्स होगा। एक बार तो हमने निकाल लिया इसका रूट, इसका 2 टाइम्स रूट निकालना है। एक बार हमने निकाल लिया 49 का, 49 आ गया 2401 का। अब फिर से इसका निकालेंगे, फिर से 49 का रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 7, ठीक है। ये हो गया 7। पहले कितना आया था? 86, 90 माइनस 4। हमारा क्वेश्चन क्या था? प्लस, यानी कि अब हो गया 86 प्लस 7 प्लस, यानी कि x इक्वल टू 100, ठीक है। ये कितना कम है? 86 प्लस 7, ये आपका 93 इधर है, 100 इधर है, कितना कम है? 7, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 7। अब ये हो गया आपका रूट निकालने का था। अब आपका जो है, मैं एक और बता देता हूँ, ऐसे ही इसमें सारे क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्यूब और ये रूट और बता दूं, एक रहने दूं, आपने ट्रिक सीख ही ली होगी ऐसे, ठीक है। ये ऊपर सारे क्यूब के हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। अंदर का पहले आपको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद क्यूब उसका निकाल लेना है, ठीक है। अब आपको मैं जल्दी से एक बता देता हूँ
ये ट्रिक, क्यूब की ट्रिक क्या होती है, दैट नंबर इज 97336, ठीक है। इसका अब क्यूब निकालना है, इसका हमें क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, ठीक है। आप किसी का रूट का क्यूब निकालने के सबसे पहले आपको जो है एक टेबल अपनी, ये मैंने बताया था ना 20 तक 30 तक आपको क्यूब याद ही होना चाहिए, तो ये 10 तक आप अगर क्विकली लिख पाइए तो लिख लीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल की बात कर रहा हूँ। तीन तीन के पेयर बनते हैं, उसमें क्या होता है, दो का पेयर बनता है रूट में, इसमें तीन का पेयर बनता है। अब मान लीजिए इसमें तीन नहीं है तब भी दो चलेगा, ठीक है। लेकिन पीछे से पेयर बनाएंगे, आगे से पेयर मत बनाइएगा, पीछे से पेयर बनेगा इसका डिजिट का, ठीक है। अब 336 में हम देखेंगे कि इसकी लास्ट डिजिट 6 है। अब यहाँ पे कौन से नंबर का लास्ट डिजिट 6 है, देखेंगे तो ये 6 में आ रहा है 216, इसी में 216 में 6 है, तो हम ये 6 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इस चीज से आपका पूरा मतलब खत्म हो गया, इसकी आपने क्लीनिंग कर दी, खत्म। अब केवल हमारा 97 बच रहा है, ठीक है। अब 97 में हम ये देखेंगे कि इस हमारे जो टेबल है 1 to 10, ये 97 किसके बीच में आ रहा है, 97 64 और 125 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, और जिसके बीच में आ रहा है उसका सबसे कम वाला रूट लेंगे, ठीक है, यानी कि ये 4। योर आंसर इज 46। सो 9736 इज द कंप्लीट क्यूब ऑफ 46। ये 46 का क्यूब है, ये है आपका क्यूब निकालने की ट्रिक, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग आपकी की थी बदमाश रूल से, बदमाश रूल आपको बता दिया, ब्रैकेट्स का यूज करना आपको बता दिया। जो तीन चीजें हमसे मैथ्स मांगती है कि आपको अगर कैलकुलेशन करना है तो वो तीन चीजें क्या होनी चाहिए, आपको टेबल याद होनी चाहिए, 30 तक क्यूब याद होना चाहिए, 30 तक आप जो है मेमोराइज कर लीजिए अपना स्क्वायर रूट, 30 तक कैलकुलेशन करना सीख जाइए, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। उसके बाद मैंने 2-3 ट्रिक्स भी बता दिया आपको, एडिशन करना भी बता दिया आपको, एडिशन जो अगर सीक्वेंस में रहते हैं नंबर, यानी कि डिजिट्स अगर सीक्वेंस में रहती हैं तो उनका एडिशन बता दिया आपको, घटाना बता दिया, गुणा आपको जो है नॉर्मली करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद जो है आपको रूट भी बता दिया है और क्यूब बता दिया, दोनों के ट्रिक्स बता दिए। इस पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, जो भी क्वेश्चन फंसे मेरे को आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन तुरंत आपको बता देंगे।